नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। 15 अगस्त की परेड चल रही है। देश विदेश के मेहमान बैठे हैं। सैनिक कदम से कदम मिलाकर मार्च पास कर रहे हैं। सेना के कमांडर अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ एक समान एक्शन में परेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि परेड में शामिल होने वाले सैनिक इतने दक्ष होते हैं कि उनके एक दूसरे के साथ हो रहे मूवमेंट में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता। सोचो, ऐसे में उस सलामी परेड के दौरान किसी सैनिक को लघु शंका आए तो वह क्या करेगा? सवालों और जवाब की वेबसाइट क्यूरा में इसका जवाब दिया है एक्समैन और भारतीय रेलवे में इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत रुचिन सहरावत ने। रुचिन सहरावत अपना निजी अनुभव शेयर करते हुए लिखते हैं, सन 2000 की बात है। सेना में पासिंग आउट परेड के दौरान जैसे ही परेड कमांडर ने परेड को सावधान होने का वर्ड ऑफ कमांड दिया, सावधान होते ही अम्यूनिशन बूट की एक कील मेरी एड़ी में धंस गई। लेकिन उस समय परेड ड्रिल ग्राउंड पर मार्च कर चुकी थी और मुझे कील के लगातार चुभने की अत्यधिक पीड़ा महसूस हो रही थी। मार्चिंग के दौरान सलामी मंच से गुजरते समय मैंने अपने जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मैंने लगातार 45 मिनट से अधिक इस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त किया। एक्चुअली अम्यूनिशन बूट का इस्तेमाल सेना में केवल परेड के दौरान ही किया जाता है। परेड होने के बाद डीआई उधल सिंह ने मुझसे कहा था, यही है सच्चे सैनिक की पहचान। वास्तव में इस समय सैनिक अपनी भारतीय सेना, रेजिमेंट, यूनिट और स्वयं को अपने कमांडर, देशवासियों, वीआईपी, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा होता है। इसलिए कोई भी प्राकृतिक वेग, कष्ट या पीड़ा सैनिक की हिम्मत और सहन शक्ति को टस से मस नहीं कर सकती। यही है आपके प्रश्न का जवाब। हिल मार्च शुरू होने के बाद एक सैनिक को प्यास अवश्य महसूस हो सकती है, लेकिन लघु शंका नहीं, क्योंकि मार्च करते समय अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है। भले ही कड़ाके की सर्दी क्यों ना हो, जवान के शरीर से पसीना टपक रहा होता है। ड्रिल केवल शारीरिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, ड्रिल करते समय दिमाग पर भी समान रूप से प्रेशर आता है और फिर ट्रेनिंग के दौरान एक सैनिक की सहन शक्ति को पूर्ण रूप से निखार दिया जाता है। उसे कर्तव्य, जिम्मेदारी और अनुशासन में बांध दिया जाता है। भारतीय सेना की सबसे खास बात तो यही है कि वो निश्चित अंतराल पर अपने जवान को 5 मिनट का ब्रेक देती है ताकि वह जलपान और लघु शंका आदि से निवृत्त हो सके। सेना एक माँ की भांति अपने प्रत्येक जवान का हर परिस्थितियों में केवल ख्याल ही नहीं रखती, बल्कि इंश्योर किया जाता है कि क्या जवान ने खाना खा लिया है, क्या सोते समय मच्छरदानी लगाई है, क्या उसका टर्न आउट आले दर्जे का है, क्या जवान बीमार तो नहीं है। यहाँ तक कि जवान की छुट्टी से लेकर उसकी अन्य दूसरी मूवमेंट पर भी उसे बार बार ब्रीफ करना नहीं भूलती। रुचिन सहरावत के इस पोस्ट के बाद हजारों लोगों ने उनसे कई तरह के सवाल और प्रतिक्रियाएं भेजी। वह लिखते हैं कि कुछ प्रिय पाठकों के सवालों और प्रतिक्रियाओं के चलते जवाब को यहाँ पर एडिट करना पड़ रहा है। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि यह बूट खास मौक़ों पर ड्रिल परेड करते समय ही पहना जाता है, क्योंकि ड्रिल करते समय सैनिक को अपने पैर और एड़ियों को पूरी ताकत के साथ जमीन पर बार बार ठोकना पड़ता है। यदि साधारण डीएमएस बूट पहनकर परेड की लगातार प्रैक्टिस की जाए तो जवानों के पैरों और घुटनों में स्ट्रेस, फ्रैक्चर तथा एंकल इंजरी की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। डीएमएस बूट में रबर सोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो हार्ड ग्राउंड पर होने वाली रगड़ और घिसावट को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमतौर पर रूटीन वर्क और ड्यूटी के दौरान ही सेना में हाई एंकल डीएमएस बूट पहना जाता है। वहीं एम्यूनिशन बूट के तलवे या सोल में हाई लेदर की परतें तथा हाई नेल्स लगाई जाती है। लगातार पैरों को जमीन पर मारने से एड़ी पर लगने वाली चोट या प्रेशर को सहन करने में यह सोल पूरी तरह से सक्षम होता है और जवानों के पैरों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज के फोकटिया चिंतन में बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन जानकारी के लिए देखते रहें रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।